हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, जिसमें पहला एप्लीकेशन होगा द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। फ्रेंड्स, हमें जानते हैं कि जब भी हम कोई गन से फायर करते हैं तो उस गन से बुलेट आगे की ओर निकल जाती है और अपने टारगेट को हिट करती है। मींस जो बुलेट होती है वो आगे की ओर एक कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करती है। लेकिन इसके साथ ही जब हम गन को फायर कर रहे होते हैं तो उस गन से हमें पीछे की ओर एक छोटा सा धक्का लगता है, जिससे हम पीछे की ओर थोड़ा हट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गन भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से पीछे की ओर हटती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि फोर्स हमेशा पेयर्स में वर्क करता है। अगर हम गोली यानी कि जो बुलेट होती है गन की, उसको आगे की ओर भेज रहे हैं तो उस पर हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि गन के द्वारा उस पर अप्लाई किया जाता है। तो बुलेट भी क्या करती है, उस गन पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है, जिससे गन थोड़ी सी पीछे की ओर हट जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम उसी रिकॉल वेलोसिटी मीन्स जितनी वेलोसिटी से गन पीछे की ओर हटती है उस वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि बुलेट की कंपैरिजन में जो गन है उसकी वेलोसिटी बहुत कम क्यों होती है। क्योंकि अगर बुलेट की वेलोसिटी हाई है तो बहुत आगे बहुत दूर टारगेट तक चली जाती है, लेकिन जो हमारी गन होती है वो केवल थोड़ा सा पीछे हटती है, मीन्स उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम फाइंड करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि जो बुलेट है वह और गन दोनों को मिलाकर एक टू पार्टिकल सिस्टम तैयार होता है। तो हम लिख सकते हैं सिंस गन एंड बुलेट will be a two particle system। सो फ्रेंड्स, अगर ये टू पार्टिकल सिस्टम है तो दोनों पार्टिकल की कुछ मास भी होंगी और कुछ वेलोसिटीज भी होंगी। तो अपन मान लेते हैं लेट द मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू स्मॉल m, और साथ में जो गन है उसका भी मास लेंगे। तो मान लेते हैं द मास ऑफ गन इज इक्वल टू कैपिटल M। फ्रेंड्स, जब हम गन को फायर नहीं करते तो बुलेट ना तो आगे जाने वाली है और ना ही हमें पीछे को कोई धक्का लगेगा। तब हम ये कह सकते हैं बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड गन will be 0। सो फ्रेंड्स, हम ये भी देख सकते हैं कि अगर इनकी वेलोसिटी 0 होगी, हम ये जानते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो फॉर्मूला ये कहता है कि टू पार्टिकल सिस्टम हो या थ्री पार्टिकल सिस्टम हो या कितने भी पार्टिकल का सिस्टम हो, जो उसका टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। इस टू पार्टिकल सिस्टम मींस गन और बुलेट के सिस्टम में हम इसमें दो कंडीशन ले सकते हैं, एक तो बिफोर फायरिंग, एक आफ्टर फायरिंग। लेकिन कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि बिफोर फायरिंग जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा वो इक्वल होगा आफ्टर फायरिंग के। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसकी बिफोर फायरिंग द मोमेंटम। चूंकि हम ये जानते हैं कि बिफोर फायरिंग ना तो गन की कोई वेलोसिटी होगी और ना ही बुलेट की कोई वेलोसिटी होगी, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा वो इस समय 0 होगा। तो हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग, इसको हम P मानेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0। इसे क्वेश्चन देंगे हम फर्स्ट। फ्रेंड्स, अगर हम गन को फायर करते हैं तो बुलेट किसी ना किसी वेलोसिटी से आगे की ओर निकलेगी, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ से गन पर बुलेट क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे गन पीछे की ओर थोड़ी वेलोसिटी से हट जाएगी। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आफ्टर फायरिंग बुलेट की भी कुछ वेलोसिटी होगी और गन की भी वेलोसिटी होगी। तो हम लिखेंगे आफ्टर फायरिंग हम मान लेते हैं लेट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कि जो बुलेट है वो कितनी वेलोसिटी से आगे मूव करेगी, तो हम मान लेते हैं स्मॉल v वेलोसिटी से बुलेट जो है वो आगे की ओर मूव करेगी। एंड द वेलोसिटी ऑफ गन, तो जो गन की वेलोसिटी है उसको हम क्या मान लेंगे, कैपिटल V, जिससे क्या होगा, द टोटल मोमेंटम of system
इज। तो जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग आएगा वो कितना आएगा, उसको हम मानेंगे पी डैश, जिसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले बुलेट का मोमेंटम जो होगा स्मॉल m इंटू स्मॉल v, जहाँ स्मॉल m क्या है, बुलेट का मैस है, और स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी होगी। और टोटल में अपन क्या देखेंगे, जो गन का मैस है वो कैपिटल M है और गन की वेलोसिटी कैपिटल V है। इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, आगे का डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने फाइंड कर लिया था बिफोर फायरिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जो कि मिला था हमें P इज इक्वल टू 0, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया था। और आफ्टर फायरिंग जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था, जिसे हमने P डैश माना था, उसकी वैल्यू आई थी स्मॉल m भी प्लस कैपिटल M भी, जहाँ स्मॉल m भी थी बुलेट का मोमेंटम और कैपिटल M भी था गन का मोमेंटम। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं बाय द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। सो फ्रेंड्स, जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है वो ये कहता है कि सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो कभी चेंज नहीं होता। मींस जो P की वैल्यू होगी, मींस बिफोर फायरिंग जो टोटल मोमेंटम होगा वो आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P डैश। नाउ अब हम P और P डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 0 इक्वल टू स्मॉल m भी प्लस कैपिटल M भी। ट्रांसफर करेंगे तो आंसर आएगा कैपिटल M भी इज इक्वल टू माइनस M भी, जिससे हम निकालेंगे कैपिटल V की वैल्यू, जो आंसर आएगा स्मॉल m भी अपॉन कैपिटल M। सो फ्रेंड्स, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। यही है कैपिटल V। दिस इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये जो हमारा डेरिवेशन है ये रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन है, यानी इससे इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर पाएंगे कि जो गन है वो कितनी वेलोसिटी से पीछे की ओर हमें झटका देगी, यानी हम कितनी वेलोसिटी से पीछे की ओर हट पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो माइनस का सिंबल है, यहाँ पे ये माइनस साइन हमें ये बताता है कि जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है वो गन की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मींस अगर बुलेट आगे की डायरेक्शन में जा रही है तो जो हमें गन का जो झटका हमें लगने वाला है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन मतलब पीछे की ओर लगेगा। मींस जो रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन होगी वो बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन मींस पीछे की ओर होगी। साथ में हम इसमें एक चीज़ और भी देख सकते हैं बाय इक्वेशन 3। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो हमें ये कहता है कैपिटल V अपॉन स्मॉल v इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। फ्रेंड्स, हम इस इक्वेशन थर्ड को इस प्रकार लिख सकते हैं, और चूंकि हम ये जानते हैं सिंस स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M, मतलब जो बुलेट का मास होगा वो कम होगा और गन का जो मास है वो ज़्यादा होता है। सो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं ऊपर की वैल्यू कम है, नीचे की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे इक्वल होने का मतलब यहाँ पे ऊपर की वैल्यू मतलब कैपिटल V की वैल्यू कम होगी और स्मॉल v की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो गन की वेलोसिटी है वो हमारी बुलेट की वेलोसिटी से बहुत ही कम होगी। मींस बुलेट यदि आगे बहुत अधिक वेग से जा रही है तो जो गन के द्वारा जो हमें पीछे की ओर धक्का लगने वाला है, जो पुश लगेगा वो बहुत ही कम होगा। इसलिए हम गन चलाते समय जब हम फायरिंग करते हैं तो बुलेट तो अपने टारगेट तक बहुत दूरी तक पहुंचती है, लेकिन हम थोड़ा सा ही पीछे की ओर हटते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन का डेरिवेशन। साथ में ये भी जाना कि जो गन की रिकॉल वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है बुलेट की वेलोसिटी से। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और आगे इसी प्रकार के अच्छे लेक्चर्स और देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।